भारत और बांग्लादेश के बीच में फिलहाल 3 मैचों की वनडे सीरीज चल रही है, जिसका पहला मुकाबला बांग्लादेश ने एक रोमांचक अंदाज में जीत हासिल करी है। ये जीत नहीं बल्कि बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफा भारत ये मुकाबला जीत चुका था। अगर इस मुकाबले की बात करें तो भारत ने टॉस गंवाया और मैच भी। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने फील्डिंग चुनी और भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारतीय टीम की बल्लेबाजी भी फ्लॉप रही। केवल केएल राहुल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज खास कमाल नहीं कर सका। केएल राहुल ने जरूर 73 रन की पारी खेली, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम जैसे तैसे 186 रन बनाई और 187 रन का टारगेट बांग्लादेश के खिलाफ रखा। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की गेंदबाजी काफी अच्छी रही थी शुरुआत के अंदर, क्योंकि टॉप ऑर्डर के आउट हो जाने के बाद लगातार विकेट चटक रहे थे और भारत ने बांग्लादेश को 136 रन पर 9 विकेट चटका लिए। लग रहा था आखिरी विकेट है, 51 से 52 रन की जरूरत है, भारत आसानी से ये मुकाबला जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जनाब। बांग्लादेश ने अंतिम विकेट के लिए भारत के खिलाफ आज तक के इतिहास की सबसे ज्यादा ओडीआई की पार्टनरशिप करी है। अंतिम विकेट के लिए 10वें विकेट के लिए और मुकाबले को जीत कर ले गए। भारत के हाथ में मुकाबला तो आया, लेकिन मुंह नहीं लगा। और इसके बाद मेहंदी हसन मिराज, जिन्होंने 10वें विकेट के लिए सबसे अच्छी पार्टनरशिप करी, उन्होंने मैच के बाद खुलासा किया है। उन्होंने भारत की कमजोर कड़ी बताई है और फिर उन्होंने जो कुछ कहा आपको हैरानी में डालेगा। आखिर मेहंदी हसन मिराज ने भारत के हार की क्या वजह बताई है और कैसी उनकी प्लानिंग में भारत और रोहित फंस गया, ये आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट पे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। और क्रिकेट में टीम इंडिया को अभी भी कहां सुधार की जरूरत है, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो जी हां, भारत को एक बहुत बड़ी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इससे अच्छा तो आप बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर से ही हार जाते। इससे अच्छा तो आप बांग्लादेश के इतने विकेट चटकाते ही नहीं, क्योंकि टारगेट छोटा ही था और टीम इंडिया की हार पहले से ही निश्चित थी। लेकिन जहां आपने इतनी अच्छी गेंदबाजी करी और फिर आप इतने अचानक से एक्सपोज हो जाते हैं, फिर तो क्या ही कहने। और इसी को लेकर तो मेहंदी हसन मिराज ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। मेहंदी हसन मिराज ने क्या कहा, ये बताने से पहले जानते हैं रोहित का बयान। आखिर रोहित अपनी हार पर क्या कह रहे हैं, पहले जानते हैं रोहित का बयान। रोहित शर्मा ने हार का कोई बहाना नहीं बनाते हुए कहा कि हमने मैच हारा है और इसको कोई सफाई नहीं दी जा सकती है। उन्होंने माना, हमने 40 ओवरों तक गेंदबाजी की, हमको अभी तक काफी सीखना है। इस हार से कोई सफाई नहीं है, लेकिन हमको पता है कि अब कहां सुधार करना है। आने वाले प्रैक्टिस सीजन में हमको नहीं पता कि कितना सुधार कर सकते हैं। जी हां, रोहित ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले प्रैक्टिस सीजन में हमको नहीं पता कि कितना सुधार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये खिलाड़ी जड़ से सीख लेंगे और आगामी मैच में जीत की पूरी कोशिश करने वाले हैं। उन्होंने कहा, ये काफी नजदीकी मैच था, हमने कमबैक करने का काफी अच्छा प्रयास किया, बल्लेबाजों में हमने निराश किया। 184 का स्कोर किसी भी तौर पर अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमने गेंदबाजी कभी अच्छी की। गेंदबाजों ने अंत तक मैच को जीतने की कोशिश की। अगर आप पहले देखेंगे तो हम भी गेंदबाजी करना चाहते थे। हमने 25-30 रन कम बनाए। 240-50 का स्कोर हमारे प्लानिंग के जल्दी विकेट गंवा जाने के बाद रहा था, लेकिन अब लगता है कि अब इस पर कोई सफाई नहीं दी जा सकती और इस हार के बारे में क्या कहें, पता नहीं हम कब सुधरने वाले हैं। मेहंदी हसन मिराज ने कहा है, मैं वास्तव में खुश हूं और उत्साहित हूं। मैं केवल सिर्फ जीत पर ध्यान केंद्रित करने और उस रणनीति पर विश्वास करने के बारे में सोच रहा था जो मुझे पता थी कि मुझे सेट होने के लिए केवल 20 गेंदों की जरूरत है और वही 20 गेंदें जहां मैं पूरा मैच पलट सकता हूं। मेहंदी हसन मिराज ने कहा, भारत की कमजोर कड़ी है डेथ ओवर। अंतिम ओवरों में भारत बौखला जाता है। कप्तान रोहित शर्मा की बौखलाई आदत देख सकते हैं आप। ऐसे में मेहंदी हसन मिराज ने उसी का फायदा उठाया जहां भारत की नर्व्स कंट्रोल में नहीं रहती, उसी को। क्योंकि मेहंदी हसन मिराज ने कहा, जहां हम मुकाबला हार तो चुके ही थे, मेरे खेलने या न खेलने से हमारी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने आक्रामक रवैया अपनाया, भारत पर प्रेशर डालना चाहा और मुझे पता था कि भारत एक बार प्रेशर में आ जाएगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा और उसी का मैंने फायदा उठाया है। मेहंदी हसन मिराज ने कहा, भारत जैसी टीम के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला।